आज के सेशन की शुरुआत रेगुलेशन 27 से करेंगे। और रेगुलेशन 27 क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर एफपीओ। फर्दर पब्लिक ऑफर के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं? पहले हम मेन कंडीशंस देखेंगे और फिर अल्टरनेटिव कंडीशंस देखेंगे। आइए नोट करेंगे बेटा। अ लिस्टेड कंपनी शैल बी एलिजिबल। एक एक वर्ड को आपने ध्यान से कंसेप्चुअली समझना है। यानी एफपीओ, अगर हम एफपीओ का नाम भी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी shall be eligible to make a public issue to make a public issue of equity shares or any other security which may be converted into or exchanged with equity shares at a later date at a later date if it satisfies the following conditions. If it satisfies the following conditions. चलिए एक बारी हम इन 4 लाइनों को समझें जो हमने लिखी हैं। आप शाबाश, ध्यान से एक बारी बात समझेंगे बेटा। Who can make FPO? A listed company can make a FPO। और इस लिस्टेड कंपनी को भी हम एफपीओ करने देंगे अगर ये कुछ कंडीशंस को पूरी करती है। यानी फॉलोइंग कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। लिस्टेड कंपनी को भी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके ये फर्दर पब्लिक ऑफर कर पाएगी। फर्दर का मतलब है आगे, यानी पहले कर चुकी है, आगे और करना चाहती है। तो इसलिए सबसे पहले तो एफपीओ का मीनिंग ही समझो कि एफपीओ कहते किसको हैं। A listed company shall be eligible to make a public issue of equity shares or any other security। इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या एनी अदर सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है। विच मे बी, अगर एनी अदर सिक्योरिटी इशू कर रही है और वो बाद में मे बी कन्वर्टेड इनटू और एक्सचेंज्ड विद इक्विटी शेयर्स, या तो वो इक्विटी शेयर्स के साथ अदला बदली हो जाएगी उनकी, या फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो भी उसे हम क्या कहेंगे? एफपीओ कहेंगे। शाबाश बेटा। यानी इक्विटी शेयर्स इशू कर लो, इक्विटी शेयर्स इशू हो कर रहे हो, या सिक्योरिटी इशू कर रहे हो जो एक्सचेंज हो जाएंगे,
किस में एक्सचेंज हो जाएंगे? इक्विटी शेयर में एक्सचेंज हो जाएंगे। या सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, वो कन्वर्ट हो जाएगी। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तीनों में से कोई भी, इक्विटी शेयर इशू कर लो या ऐसे सिक्योरिटी इशू कर लो जो बाद में इक्विटी शेयर के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, यानी जिनका अदला बदला हो जाएगा, या ऐसी सिक्योरिटी इशू कर लो जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, एट अ लेटर डेट। लेटर डेट मतलब बाद वाली डेट, इशू के बाद वाली डेट। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी लिस्टेड इशूअर के लिए भी कुछ शर्तें हैं। आइए अब हम देखेंगे कि वो क्या शर्तें हैं। पहले हम दो शर्तें देखेंगे ए और बी में। कोई भी बात समझ में नहीं आई बेटा एफपीओ की एलिजिबिलिटी के लिए तो आप समझना, मेरे वजह से समझना। द एग्रीगेट ऑफ प्रपोज्ड इशू, जितना आप इशू प्रपोज करना चाहते हैं, एंड all previous issues made in the same financial year, in terms of size, ठीक है। और जब हम साइज की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, जितनी सिक्योरिटीज आपने पब्लिक को ऑफर किए हैं, ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, प्लस इसमें ऐड कर देंगे आप फर्म अलॉटमेंट, यानी इशू के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, और प्लस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। इसको हम अभी डिटेल में और भी आगे विस्तार से समझेंगे कि इशू के कौन कौन से साइज हो जाते, कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ साइज की बात कर लें, अगर आपको बेटा ये वाली क्लासिफिकेशन समझ में अभी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ना आए, आगे आपको समझ में आ जाएगी। यहां तो मैंने आपको ये बताया कि साइज का, जब हम बोलते हैं साइज ऑफ इशू को आप अच्छे से समझ लें, इसलिए बताया बेटा। यानी कितने शेयर इशू किए, टोटल शेयर कितने इशू किए, जो पब्लिक को दिए, जो फर्म अलॉटमेंट, यानी जिनको शेयर इशू करने थे आपको, फर्म अलॉटमेंट बोलते हैं उसे, बताएंगे आगे जाके क्या होता है फर्म अलॉटमेंट। अभी सिर्फ इतनी सीख लो कि फर्म अलॉटमेंट कुछ होता है। फर्म का मतलब है कन्फर्म, यानी जिनको कन्फर्म आपको अलॉटमेंट करनी है। और तीसरा होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ये तीन हिस्से हैं, इन तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल आपके पास इशू साइज आ जाएगा, और इसी साइज की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट ऑफ प्रपोज्ड इशू, यानी एग्रीगेट ऑफ प्रपोज्ड इशू, जितना आप इशू लेकर आना चाहते हैं, एंड ऑल प्रीवियस इशू मेड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, और जितने आप इशू इस साल में लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, इन सबको मिला दो, एग्रीगेट कर दो। इसका एग्रीगेट मतलब जोड़ दो, प्रपोज्ड को और प्रीवियस इशू इन द सेम फाइनेंशियल ईयर को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया जी। अब जोड़ने के बाद डज नॉट एक्सीड नहीं होना चाहिए 5 times its pre-issue net worth, 5 times its pre-issue net worth।
as per the audited balance sheet, as per the audited balance sheet of last year. ये है फर्स्ट कंडीशंस। अगर आप इसे पूरी करें तो आप एफपीओ कर सकते हैं। आप इस कंडीशन को पूरी कर दीजिए, एफपीओ कर लीजिए, सो सिंपल। एक और कंडीशन हम मेन कंडीशन पढ़ेंगे एफपीओ करने की। एक और कंडीशन पढ़िए। शाबाश। if the company has changed its name within last 1 year, reckoned from the date of filing of offer document, at least 50% of revenue for the preceding 1 full year for the preceding 1 full year is earned by the company from the activity suggested by new name। ये पॉइंट पहले भी रेगुलेशन 26 में जब हम कर रहे थे तो सिमिलर पॉइंट दोनों कंडीशंस मैंने पहले भी आपको अच्छे से बताई हैं। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, और अगर ये दो कंडीशन आप फुलफिल कर दें तो आप एफपीओ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पूरा नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक और चारा है, अल्टरनेटिव कंडीशंस। अब हम क्या सीखेंगे? अल्टरनेटिव कंडीशंस। अल्टरनेटिव कंडीशंस। आप नहीं पूरा करना चाहते इन कंडीशंस को, अल्टरनेट रूट से आ जाइए फिर। अ लिस्टेड कंपनी, ध्यान से नोट करनी है बात को बेटा। अ लिस्टेड कंपनी which does not fulfill the conditions given above shall be eligible to make a public issue subject to
complying with following conditions। हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। आ लिस्टेड कंपनी विच डज नॉट फुलफिल द अबव कंडीशंस, जो ऊपर दो कंडीशंस पड़ी वो फुलफिल नहीं करना चाहती, शेल बी एलिजिबल, हम उसे अभी भी एलिजिबल मानेंगे, शेल बी एलिजिबल टू मेक अ पब्लिक इशू सब्जेक्ट टू कंप्लाइंग विद फॉलोइंग कंडीशंस। आप ऊपर वाली कंडीशंस नहीं मानना चाहते, मत मानिए, लेकिन आप फॉलोइंग कंडीशंस को पूरा कर दीजिए, नीचे लिखी वाली कंडीशंस को पूरा कर दीजिए, हम आपको एलिजिबल मान लेंगे। शाबाश। फर्स्ट इज ध्यान से नोट करेंगे, issuer shall make issue, issuer shall make issue through book building process, through book building process। थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, आप बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू कर लीजिए। और एक कंडीशन और मान लीजिए हमारी, एट लीस्ट 75%, at least 75% of issue size shall be allotted to QIB,